इन लोगों को स्टॉक मार्केट के टीवी एक्सपर्ट्स को आपने कभी ना कभी टीवी पर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन लोगों ने ट्रेडिंग करके नहीं बल्कि आपको पागल बनाकर 7.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको इनके कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे और जिस कलाकारी से उन्होंने ये स्कैम किया है वो देखकर भी आप चौंक जाएंगे। और यहाँ पर सेबी की भी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से सेबी ने स्कैम को पकड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवी पर दिए जाने वाले टिप्स के स्कैम के बारे में, जिसे देखकर हर एक आम इन्वेस्टर की आज आंखें खुलने वाली है। तो आपने देखा होगा जो बिजनेस टीवी चैनल्स है, जी बिजनेस है, सीएनबीसी आवाज है, वहां पर अलग अलग गेस्ट आते हैं और वो अपने स्टॉक टिप्स देकर चले जाते हैं। और इनका जो सेशन रहता है उसका नाम भी वो बहुत फैंसी रखते हैं ताकि एक आम इन्वेस्टर इजीली उन पर ट्रस्ट करें। जैसे कि किरण जादव का एक शो आता है जिसका नाम है किरण का कमाल, सीमी भौमिक का एक शो आता है जिसका नाम है सीमी के नॉन स्टॉप शेयर्स, मुदित गोयल के शो का नाम है मुदित के मुनाफे, और इसके अलावा आशीष केड़कर और हिमांशु गुप्ता ये टीवी एक्सपर्ट्स भी टीवी पर रेगुलरली आते हैं और स्टॉक आपको बताते हैं। लेकिन सेबी ने अभी रिसेंटली पाया है कि इन लोगों ने आम लोगों के साथ 7 करोड़ का फ्रॉड किया है। तो इन्होंने ये स्कैम कैसे किया और कैसे ये स्कैम पकड़ा गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिनों पानी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेबी के अभी वो पुरानी सेबी नहीं रही। सेबी में कई सारे आज डेटा एनालिस्ट काम करते हैं जिनका काम ये है कि कंटिन्यूअस बेसिस पर डेटा को एनालाइज करना और ये चेक करना कि कुछ तो एबनॉर्मल नहीं हो रहा है। और यही चेक करते करते कुछ डेटा एनालिस्ट को ये पता चला, कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ स्टॉक्स में अगर 15 मिनट की ड्यूरेशन की हम बात करें, वॉल्यूम अगर ऑन एन एवरेज 6 लाख का चल रहा है तो अचानक से अगले 10 मिनट में वो 60 लाख को क्रॉस कर रहा है। ये अचानक कैसे हो रहा है? तो उसके बाद उन्हें पता चला कि उस दौरान टीवी पर कुछ एक्सपर्ट्स उस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं, जिसके बाद अचानक से वॉल्यूम बढ़ रहा है। जिसके बाद इन एनालिस्ट ने क्या किया कि थोड़ा और डिटेल में चेक किया कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस दौरान ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें कुछ डीमैट अकाउंट्स मिले। उन डीमैट अकाउंट्स को जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, कंपनीज हैं, जिसके जरिए शेयर्स बाय सेल हो रहे हैं। जिसके बाद अब सेबी के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो सेबी ने क्या किया कि उनके डीमैट अकाउंट से उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाले, उनके ओनर की डिटेल्स निकाले कि उस अकाउंट को कौन ओन करता है, और उस अकाउंट ओनर के डिटेल्स निकालने के बाद सेबी ने क्या किया कि वो जो पर्सन है उसका व्हाट्सएप नंबर, उसके एसएमएस और उसका टेलीग्राम, ये तीनों चीजें चेक की कि कुछ मैसेजेस में कुछ लेन देन तो नहीं हो रहा है। और उनका शक सही साबित हुआ। वहां पर ऑलरेडी उन्हें कहीं से मैसेज आ रहे थे कि मैं टीवी पर इतने बजे ये स्टॉक रिकमेंड करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, तो मुझसे पहले ये शेयर्स खरीद लो। तो जैसे ही वो मैसेज आता था शेयर्स खरीदे जाते थे, और जैसे ही टीवी पर बाय सेल रिकमेंडेशन दिया जाता था उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो शेयर सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता था। तो प्रॉफिट इस प्रोसेस से कितना बना? 7.5 करोड़ का। तो इसका मोडस ऑपरेंडी यानी पूरी प्रोसेस क्या है उसे समझ लेते हैं थोड़ा। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद मैं आपको कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ जिससे पता चलेगा कि सेबी ने एक्जैक्टली इनको कैसे पकड़ा और कैसे ये लोग पीछे से आपके पीछे आपको पागल बना रहे हैं। देखिए, ये जो लोग हैं टीवी एक्सपर्ट्स है, सो कॉल्ड सीमी भौमिक, आशीष केलकर, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता और किरण जादव, ये लोग क्या करते हैं कि टीवी पर रेगुलरली आते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इनको सब पता है मार्केट के बारे में, और लोग उनकी बातें सुनते हैं। अब इस चीज का इन्होंने कैसे फायदा लिया? तो इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क बनाया। जैसे सीमी भौमिक ने अपना जो नेटवर्क है अपने हस्बैंड के साथ ही बना लिया, पार्थसारथी धार के साथ। बाकी जो 3-4 एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने निर्मल कुमार सोनी इसके साथ नेटवर्क बनाया। अब ये नेटवर्क बनाने का फायदा क्या है और कैसे नेटवर्क काम करता था, चलिए कुछ स्क्रीनशॉट की मदद से आपको बता देता हूँ। अब जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 अगस्त 2022 को सीमी भौमिक ने टीवी पर ये बताया कि बलरामपुर चीनी खरीद लो। जी बिजनेस पर उन्होंने ये बताया। टाइम याद रखना, सुबह 10:42 को उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, 10:42 को। उससे पहले उन्होंने अपने हस्बैंड पार्थसारथी धर को मैसेज किया। मैसेज में उन्होंने लिखा कि बलरामपुर चीनी मैं बताने वाली हूँ टीवी पर, ये बहुत तेजी से दौड़ने वाला है और 364 to 367 की प्राइस में जाने वाला है, जल्द से जल्द 2 लॉट खरीद लो। तो ये जो इन्होंने मैसेज किया अपने हस्बैंड को, वो 10:21 को किया सुबह, और उन्होंने ये बताया कि 10:42 को मैं टीवी पर ये बताने वाली हूँ। तो उनके हस्बैंड ने क्या किया कि सुबह 10:35 को ऑर्डर प्लेस की, 2 लॉट खरीद लिए। हालांकि उन्हें टाइम बताया गया था 10:42 को मैं बताने वाली हूँ, लेकिन टीवी पर जो ब्रॉडकास्ट हुआ वो 1 मिनट पहले हुआ। तो 10:41 को सीमी भौमिक ने लोगों को बताया टीवी पर कि बलरामपुर चीनी बाय कर लो। टीवी पर ये ब्रॉडकास्ट होने के कुछ ही सेकंड्स में पार्थसारथी ने शेयर्स बेच दिए, प्रॉफिट बुक कर लिया। और देख सकते हैं आपकी पार्थसारथी को इस डील से 1,03,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने? 10-15 मिनट। कितना इजी है? एकदम इजी है। अब यही चीज सीमी भौमिक ने निर्मल कुमार सोनी को भी बताई। अब निर्मल कुमार सोनी ने क्या किया कि अपनी कंपनी मनन शेयरकॉम के जरिए उसके भी शेयर्स खरीद लिए, और उसके बाद मनन शेयरकॉम को तुरंत 1,75,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर लगभग 2,75,000 डन है। तो सीमी भौमिक ऐसा लगातार करती रही और लगातार उन्हें प्रॉफिट होता रहा। अब मैं आपको दूसरा एविडेंस बता देता हूँ कि मुदित गोयल, जो कि अनदर एक टीवी एक्सपर्ट है, उन्होंने क्या किया कि 13 मई 2022 को एक रिकमेंडेशन दिया टीवी पर कि कोरोमंडल
कोरोमंडल का 900 CE कॉल ऑप्शन बाय कर लो। ये रिकमेंडेशन उन्होंने टीवी पर दिया 1246 को। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो चीजें मुदित ने तुरंत सिमी भौमिक के साथ शेयर की। सिमी भौमिक के पास उन्होंने कितने बजे शेयर किया? 1236 को। तो क्लियर यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं कि मुदित गोयल ने सिमी भौमिक को मैसेज भेजा कि बाय कोरोमंडल 900 CE, करंट मार्केट प्राइस 30। तो जिसके बाद सिमी भौमिक ने बताया कि कमिंग यानी टीवी शो पर तुम आ रहे हो। मुदित ने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो सिमी भौमिक ने कहा कि गुड लक, इसमें हमें बहुत प्रॉफिट कमाना है। तो जिसके बाद कोरोमंडल में पोजीशन ली गई और जैसे रिकमेंडेशन दिया गया कुछ ही सेकंड्स में एग्जिट लिया गया और प्रॉफिट कमाया गया। सेम चीज SBI लाइफ के बारे में हुई, चंबल फर्टिलाइजर के बारे में भी हुई और यहाँ पर भी मुदित गोयल ने सिमी भौमिक को बता दिया। और अगेन उस डील से भी सिमी भौमिक ने फिर क्या किया कि मैसेज अपने हस्बैंड को भेज दिया। हस्बैंड ने ट्रेड ले लिया, जैसे रिकमेंडेशन टीवी पर गया शेयर्स बेच दिए गए, पैसा कमाया गया। और फिर ऐसी ही चीजें बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी की और इससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो निर्मल कुमार सोनी का जो रोल था यहाँ पर और सिमी भौमिक का रोल था वो बहुत अहम था। बिकॉज सिमी भौमिक अपने हस्बैंड के जरिए ट्रेड एग्जीक्यूट करवाती थी और निर्मल कुमार सोनी अपनी खुद की कंपनी मनन शेयरकॉम के जरिए और बाकी 2-3 कंपनी जैसे कि सार सिक्योरिटीज, कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी, इनके जरिए शेयर्स ट्रेड करवाता था। अब देखिए इन लोगों ने जो प्रिकॉशन लेना था वो ले लिया। अभी कुछ ही टाइम पहले CNBC आवाज के जो एक एंकर थे, इनका नाम था हेमंत घई, इन पर भी एक्शन ली सेबी ने। इन्होंने भी कुछ इसी तरह से पैसे कमा लिए थे। तो हेमंत घई ने क्या गलती की थी? शेयर्स अपनी वाइफ के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर लिए थे। ठीक है, मतलब सिमी भौमिक शायद हम उतनी स्मार्ट ना समझ सके क्योंकि उन्होंने हस्बैंड को ही ट्रेड करने के लिए कहा, लेकिन जो बाकी लोग थे वो बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने अपने नाम पर ट्रेड नहीं लिया, उन्होंने सीधा निर्मल कुमार सोनी को बताया। फिर निर्मल कुमार सोनी या तो अपने कंपनी के जरिए या फिर दूसरी कंपनी के जरिए ट्रेड लेता था, जिससे क्या ना कि पता करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन क्योंकि सेबी ने ये व्हाट्सएप चेक किए सारे, तब जाके ये चीज पता चली, अदरवाइज ये पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता था। देखिए रिसेंट टाइम में ये पाया गया है कि बहुत सारे जो टीवी एक्सपर्ट्स है वो कुछ इसी तरीके से पैसा कमा रहे हैं। लोगों को तो ये लग रहा है कि इनकी टिप से मुझे फायदा होगा, वो तो हो नहीं रहा है, बल्कि उसी ऑडियंस का गलत फायदा लेकर ये लोग खुद की जेब भर रहे हैं। तो इसे